जितने भी पशु पक्षी जलचर थलचर नवचर दिखाई दे रहे हैं, ये सब ही तो भगवान ने बनाए। और जब सब ही भगवान ने बनाए तो सभी बालक हैं भगवान के। और जब सब ही बालक हैं भगवान के, जब सब ही भगवान के ही पुत्र एवं पुत्रियां हैं, तो भगवान इतना भेदभाव क्यों करते हैं? अरे किसी को इतना धनवान बना दिया कि उसका टर्नओवर कितना है महीने का उसे स्वयं नहीं पता, और किसी को इतना गरीब बना दिया कि एक वक्त की रोटी के लिए वो दर-दर की ठोकरें खा रहा है। अरे जब सब ही भगवान के बालक हैं तो इतना भेदभाव क्यों? किसी को सुख और किसी को दुख क्यों? सभी को सुख क्यों नहीं? सभी भगवान के बालक हैं। और हे मैत्रेय मुनि, जब सभी भगवान के बालक हैं तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि दुष्टों का संहार कर देते हैं और संतों पर कृपा करते हैं? अरे भगवान चाहे तो उनको दुष्ट बनाया ही क्यों? पहले दुष्ट बनाया फिर उनका संहार किया, ये नाटक क्यों? तो मैत्रेय मुनि बोले, हे विदुर जी, जो आप यह कहते हो ना कि भगवान किसी को सुख और किसी को दुख क्यों देते हैं, तो हे विदुर जी, ये भगवान नहीं देते। कि कौन काओ सुख दुख कर दाता, सुख दुख देने वाले हैं तो ऐसा नहीं है। ये विदुर जी, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख का या दुख का देने वाला नहीं है। अगर मैं यह चाहूं कि कोई गरीब व्यक्ति है, वो दुखी है और उसकी सहायता में उसका घर बनवा दूं इत्यादि इत्यादि उसकी सहायता कर दूं, तो मेरे कितना भी उसको धन देने के बाद भी वो सुखी नहीं हो सकता। कोई अत्यधिक सुखी है और मैं यह चाहूं कि किसी के ऊपर कोई टोना टूटका जो आजकल अंधविश्वास फैल रहा है वो करवा के उसको दुखी कर दूं, तो यह भी मेरे हाथ में नहीं है। आजकल की बड़ी विडंबना यह अंधविश्वास कि थोड़ा सा दुख हो गया, दुखी हो गए कि हम पे तो काऊ ने कुछ करवाया। क्या कह रहे हैं तुलसी बाबा कि कौन काऊ सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख और दुख के देने वाला नहीं है। निज कृति कर्म भोग सब भ्राता, सभी अपने अपने कर्म का ही भोगते हैं। हमारी स्मृति में तो हमने कोई गलत कर्म किया ही नहीं, फिर भी इतना दुख हमें भगवान दिए जा रहा है, वो क्यों? अरे इस जन्म में नहीं किया होगा तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध होंगे।
पूर्व जन्म का हुआ, लेकिन सभी अपने कर्मों का क्या हुआ ही भोगते हैं, यह पूर्ण सत्य है।